चेंज ऑफ स्टेट्स, मादों की हालत में तब्दीली, यानी जो हमने पीछे पढ़ा कि मैटर जो है वो तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या इनकी हालत में तब्दीली मुमकिन है? चेंज ऑफ स्टेट्स कहलाता है। अब इसको समझने के लिए आपके सामने डायग्राम मौजूद है। देखें कि डायग्राम में जो आपके पास सॉलिड है यानी आइस क्यूब आपके पास मौजूद है, ये एक सॉलिड की शक्ल में यानी बर्फ ठोस होती है, आप सभी जानते हैं। अब इसकी हालत तब्दील हो सकती है या नहीं, यानी सॉलिड अपनी स्टेट को, हालत को तब्दील करता है या नहीं। इस डायग्राम से वाज़ेह तौर पे आप देख सकते हैं कि जब इस आइस क्यूब को गर्म किया गया तो ये पानी की सूरत में तब्दील हो गया, और मज़ीद जब इस पानी को बॉयल किया गया तो ये एवोपरेट होकर एक गैस की सूरत में तब्दील हो गया। ये डायग्राम वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदेही कर रही है कि हमारे इर्द गिर्द जो सॉलिड, लिक्विड और गैस मौजूद हैं उनकी हालतों में तब्दीली मुमकिन है। इसी तरह अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स देखें कि आप गैस को कंडेंसिंग, ठंडा करें, तो ये किस सूरत में आ जाएगा? पानी। और इसको मजीद आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करें तो ये किस में दोबारा चला जाएगा? आइस क्यूब यानी सॉलिड में चला जाएगा। तो हमारे पास ये बात समझने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि हम मैटर्स की स्टेट्स में तब्दीली कर सकते हैं। कुछ हालतों में, तमाम हालतों में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। यानी अगर मैं आपको मिसाल दूं कि आप एक लकड़ी, वुड का पीस लें, उसको आप जला दें। पहले वो ठोस था, उसका वजन ज़्यादा था, आप उसको जला दें, वो उसमें से गैस निकल के या कुछ मादे ज़ाया होकर वो सुकड़ भी जाएगा और उसका वजन भी कम हो जाएगा, लेकिन आप उसको वापस नहीं ला सकते। तो बात यह समझने की ये ज़रूरी है कि कुछ हालतों में, कुछ सूरतों में हम चेंज ऑफ स्टेट्स कर सकते हैं, हर जगह ये करना मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास मजीद कुछ चीज़ें मौजूद हैं इस चैप्टर में, जिसमें आप देख रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ाव। अब यहाँ थर्ड पैराग्राफ को अगर देखें आप, ये थर्ड पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर हॉट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यानी जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें हम फैलाव देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं वो तवानाई को जज्ब करते हैं और तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं, तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। आप मैं याद करा दूं कि देखें ये पार्टिकल्स जो आपके पास हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन पार्टिकल्स के दरमियान क्या है? हमने सीखा था लिक्विड और गैस के दरमियान गैप ज्यादा होता है। अच्छा, जब हम इनको गर्म करते हैं तो यही पार्टिकल्स क्या करते हैं? तवानाई को जज्ब करते हैं और तेजी से हरकत शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। तो इसी तरह क्या होता है कि उस सब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट में हमें क्या फैलाव नजर आता है। इसी थर्ड पैराग्राफ की दूसरी लाइन में अगर आप देखें, द डिक्रीज इन देयर साइज, और वो सुकड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं अपने साइज में, व्हेन दे आर कोल्ड, जब उन्हें ठंडा किया जाता है, इस कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ये कहलाती है सुकड़ाव या कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? जैसे हमने एक्सपेंशन में सीखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के दरमियान जो है एनर्जी पैदा होती है और पार्टिकल्स तेजी से क्या करते हैं? हरकत करते हैं। इसी तरह इसका बिल्कुल रिवर्स है कि जब हम किसी जिस्म को, किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा हो जाने की वजह से उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो जाती है, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट में हमें क्या नजर आता है? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ आप अगर देखें अपने सीधे हाथ की जानिब, ये दो डायग्राम्स आपके पास मौजूद हैं, ये आपने अपनी जिंदगी में देखी होंगी। ये ट्रेन की पटरियां हैं। अगर आपको नजर आ रहा हो, यहाँ देखें ट्रेन की पटरी के दरमियान एक गैप छोड़ा गया है।
ये इसलिए छोड़ा गया है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है तो लोहा फैलता है। जैसा हमने सीखा कि गर्म होने से कोई भी ऑब्जेक्ट फैलता है, तो जब ये फैलेंगी तो ये गैप कवर हो जाएगा और ट्रेन की पटरियां सीधी रहेंगी। वरना नीचे जो डायग्राम में आपको हालत जार नजर आ रही है, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी जब कोई ऑब्जेक्ट गर्मी से फैलेगा और उसे फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल है कि जब हम अंडा उबालते हैं, अंडे को उबालते हैं और उसे फौरन ठंडे पानी में आप डाल दें तो उसके छिलके में हमें दरार महसूस होती है। वो इसीलिए कि जब वो गर्म था तो वो फैला हुआ था और जैसे ही आपने उसके पार्टिकल्स को ठंडा किया तो वो सिकुड़ गया और सिकुड़ने की वजह से उसमें क्रैक पैदा हो गया। तो ये